ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन बच्चों, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। आज के क्लास में हम आपको थोड़ा सा बेसिक बात सब बताएंगे और कहीं ना कहीं हम आपको बेसिक बात ग्राफ वाले क्लास में ही बता चुके हैं। हम आपसे ये पूछ चुके हैं बच्चों कि अगर कभी ऐसा ना ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन सब में डिफरेंस समझना, अगर आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स देना तो ये एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और इसी y को हटा करके अगर आपको कोई नंबर लिख दे, 1/2 लिख दे या 1 लिख दे या 1/√2 लिख दे या कुछ भी लिख दे, तो बच्चों यही साइन x इज इक्वल टू 1/2 बिकम एन इक्वेशन। ऑलराइट, तो ये बात तो आप बहुत बेसिक है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वलिटी क्या होता है। अच्छा मजेदार बात और कि अगर इसी साइन एक्स को हम लोग 1/2 को इक्वल टू को हटा दें और ग्रेटर देन लगा दें या लेस देन लगा दें या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें, तो यह बन जाएगा हमारा ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वलिटी। तो कहीं ना कहीं आप इस बातों से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि कौन हमारा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन होगा, कौन हमारा फंक्शन होगा, कौन हमारा इनइक्वलिटी होगा, कौन हमारा रेशियो होगा, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन एक अच्छा चीज है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, 2-3 क्लास में खत्म करेंगे हम लोग, है ना। तो इसका आइडिया आपको मिल चुका है, हल्का फुल्का आइडिया है ना। आइडिया ये है प्यारे बच्चों कि अगर कभी आपको ना ऐसे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दे दे, है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दे दे, तो दिस इज अ इक्वेशन। ओके, ये एक इक्वेशन है सर। ऑल राइट, तो केवल और केवल x इज इक्वल टू, आप जो वैल्यू बोलते हैं ना, बताओ कितना डिग्री 1/2 होता है ना, तो आप बताते हो 30 डिग्री। तो सिर्फ हमारा सवाल होगा क्या सिर्फ 30 डिग्री ही होगा, तो नहीं, है ना बच्चों। तो यही है ट्रिगोमेट्रिक का मेन कॉन्सेप्ट, है ना, कि अगर आपको कभी इक्वेशन का मेन कॉन्सेप्ट, और वो भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा स्पेशल इसीलिए कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर आपको 1/√2 दे दिया गया तो एक्स इज इक्वल टू खाली आप π/4 थोड़ी बोलोगे, इसके अलावा और भी चीज है जो आप बोलोगे तो आपका ये सही होगा। क्लियर है, तो ये है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन और बाकी इक्वेशन में डिफरेंस, और इसका हम आपको एक बार दर्शन करा चुके हैं। कैसे बच्चों, हम आपको जब इसका ग्राफ बता रहे थे, है ना, तो y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और पूछे थे कि बताइए बताइए कहां कहां यह जीरो हो रहा है, तो आप देखे थे ना ऐसा बहुत सारा वैल्यू है सर। तो आपने देखा था कि इस प्रकार से सर साइन एक्स का जो हमारा ग्राफ होता है ना, तो आपने देखा था एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि यहां पे सर जीरो होता है, फिर यहां पे जीरो होता है, फिर यहां पे, उसको व्हाइट कलर से दिखा देखना शशांक ध्यान से, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है, और यहां पे भी, और यहां पे भी, यहां और भी है, क्योंकि और ड्रॉ नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब कि अगर आपको साइन एक्स इक्वल टू 0 दे देना तो आप 0 इज एक्स इक्वल टू 0 भी बोल दो तो सही है, पाई भी बोल दो तो सही है, 2π भी बोल दो तो सही है, 3π भी बोल दो तो सही है, -π भी बोल दो तो सही है, -2π भी बोल दो तो, मतलब समझ में आ रहा है बच्चों कि इक्वेशन का तो सॉल्यूशन होता है। आप एक सॉल्यूशन बोलोगे, 2 सॉल्यूशन बोलोगे, लेकिन यहां तो गजब है, आंसर तो बहुत सारा है, कभी 0 है, कभी पाई है, कभी 2π है, कभी 3π है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन बच्चों थोड़ा अच्छा चीज है, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये सब हम आपको पहले से बता चुके हैं। आइए अब हम आपको मेन बात पे लेकर के चलते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में 2 प्रकार के सॉल्यूशन होंगे बच्चों। यस, एक होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होगा जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखना कि कभी भी अगर आपका इक्वेशन में जो वेरिएबल है, यानी कि एक्स वाई जेड थीटा, जो भी वेरिएबल में जिस भी फॉर्मेट में आपका इक्वेशन है, अगर वो आपका 0 से 2π के बीच में आंसर दे रहा है, तो वो बच्चों आप उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात छोटी सी। और जनरल सॉल्यूशन का मतलब उसी चीजों को जनरलाइज कर देना, है ना। केवल साइन एक्स हम अगर आपको बोले कि चलो सॉल्व करो, साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है
तो आप x इक्वल टू क्या बोलोगे सर, 0 एंड 2 पाई, और दिस बिलोंग्स टू बच्चों 0 से 2 पाई के बीच में, और पाई भी, सॉरी। तो आप बोलोगे कि सर ओके, यह 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, लेकिन वही हम कहेंगे कि नहीं नहीं, जनरल सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो आप बोलोगे कि ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू हम लोग बोल देते हैं n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर बता देते हैं कि आप 0 रखो तो भी सही, 1 रखो तो भी सही, 2 रखो तो भी सही, -10 रखो तो भी सही, -20 रखो तो भी सही। ये बात क्लियर है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन? हाँ या ना बच्चों? थोड़ी थोड़ी बात हो चुकी है। जनरल सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा चीज है, चीजों को जनरलाइज करके बोलना, ये ऑलवेज ट्रू। और ये एक पर्टिकुलर, आप सिर्फ x इक्वल टू 0 बोलते तो आप गलत नहीं है, लेकिन आप अधूरे जानकार, थोड़ा ही जान रहे हो। क्लियर है? तो हम लोग बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन को वैल्यू ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको इक्वेशन आएगा ना, तो अधिकतर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना होगा। हम लोगों को मेन थीम होगा ये जनरल सॉल्यूशन को याद रखना, कि जिसमें n के टर्म में कुछ आंसर हो और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे चीजों पे हमारा मेन फोकस हो। क्लियर है बच्चों? ये बात सब छोटी छोटी महत्वपूर्ण बात, हाँ या ना? बढ़े आगे? यस सर। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको हम बताते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बच्चों देखिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा कि अगर आपको कभी भी साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया है, ये सब रिजल्ट डायरेक्ट काम में आएगा, ठीक है? तो थीटा इक्वल टू 0 पाई होगा, 0 होगा, या प्लस माइनस पाई होगा, या प्लस माइनस 2 पाई होगा, और ऐसे ऐसे डॉट 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 और भी नंबर होंगे। उससे ज्यादा अच्छा हम लोग बोलते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। और ये तीन रिजल्ट बड़ा बेसिक, बहुत ज्यादा यूज होने वाला। तो n इज इक्वल टू, n बिलोंग्स टू n इंटीजर, पहला बात। दूसरा बात, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस। उससे ज्यादा अच्छा बात सर जनरलाइज कर दो ये बात, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू n इंटीजर। और तीसरा छोटा सा इंपॉर्टेंट सी बात सर, इसका प्रूफ बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ग्राफ। सिंपल बच्चों, पहले बता चुके हैं, ज्यादा नहीं रुकेंगे यहां पे। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई यहां पे, और n बिलोंग्स टू n इंटीजर। यानी याद रखने के लिए आप अगर ध्यान दोगे तो पहला और तीसरा, यानी कि साइन का और tan का आंसर सेम सेम 0 के केस में, और cos का होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये तीन छोटी छोटी बात अगर आप इस नए साल के अवसर पे याद रखोगे, तो हम आपको लेकर के चलते हैं अब अगले पॉइंट पे बच्चों। यस, लेकर के चले। सिंपल बात है, ये समझ में आ रहा है? शशांक को नोट हो गया? यस और नो? बोल भी नहीं करेगा बच्चा, ये बोलो कभी कभी हाँ या ना। ओके, अब और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं बच्चों। देखिए, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा दे, है ना, तो आप ना एक गलती कभी मत करना, खतरे का निशान हम देते हैं। यस, अगर कभी आपको ऐसा दे देना साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो बच्चों ना आप ऐसा कभी मत करना कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है तो इस साइन को साइन से कटवा देना, कभी मत करना, क्योंकि ये ऐसे खतरे का निशान डाल देते हैं। खतरा है, डेंजर है बच्चों, ये काट आप नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते सर? क्योंकि साइन का और एक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, साइन का और वाई का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन होता देन आप काट सकते, लेकिन सर ऐसा ही कुछ काम करते हैं ना। बोले हाँ बच्चों, आप कंपेयर करते हो। अगर साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो आप एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हो बाई कंपेरिजन। ओके, लेकिन अब इसी इक्वेशन को अगर इस टाइप का सर इक्वेशन हुआ, लाइक ऐसा अपने पास कभी दिया हुआ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, तो सर आप तो सिंपल बोले कि यहां से एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 लिख दो। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात, ऐसा लिखेंगे।
लेकिन बच्चों ये आप ना निकाले ना, ये आप निकाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन नहीं। जनरल सॉल्यूशन के लिए इसमें जनरलाइज करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ सर एक ही वैल्यू होगा इसमें एक्स का, नहीं। हाँ, जीरो से पाई के बीच में एक ही होगा, जीरो से 2 पाई के बीच में एक ही होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक ही होगा, लेकिन ऑल रियल नंबर में एक ही होगा क्या? नहीं। तो इसीलिए बच्चों जनरल सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा मांग है और डिमांड है, ये वाला रिजल्ट। चलिए प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं जरा, है ना। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान के चलिए हमारे को साइन x इज इक्वल टू साइन एल्फा टाइप का कोई इक्वेशन दिखाई देता है, ऑल राइट, जिसमें साइन x हमारा x का वैल्यू निकालना है। हालांकि इधर अगर हम थीटा लिखें तो यहां भी थीटा लिखते हैं, चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा है तो हाउ टू सॉल्व सर, समझिएगा बहुत इजी है, एक सॉल्व करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। ज्यादा देर इस पे नहीं रुक पाएंगे बच्चों क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। तो हम लोग इसको करेंगे साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू 0। क्या ऐसा किया जा सकता है रोशन, सहमत और नॉट सहमत? yes, और उसके बाद फिर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। वेरी गुड, इजी ना, ये तो आप बहुत अच्छे से किए होंगे। तो आप बोलोगे सर कॉस और साइन होता है, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू का बच्चों साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो बड़ा मजा आएगा सर। यस बच्चों, इसमें बच्चों फॉर्मूला सही लिखे हैं, आप गलत करवा रहे हो प्रवीर। साइन सी माइनस साइन डी है, माइनस है वो, तो साइन सी माइनस डी का पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। एग्री और नॉट एग्री? शशांक को याद है ये फॉर्मूला? हाँ या ना शशांक? यस सर। वेरी गुड, थोड़ा धीरे बोलो तो आगे, हाँ माइक ऑफ कर लो, इको आ रहा है, तुम्हारा फोन अपडेट करना होगा। तो यहां से 2 कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, दोनों को अलग अलग 0। और यहां से बच्चों साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 कर देते। अब अगर यहां से 0 कर दिए तो आपको पता है ना कि कॉस थीटा कब कब 0 था, अभी अभी बताए थे ना। देखते रहना शशांक, भटकना मत, ऑनलाइन क्लास में यही दिक्कत होता है, बच्चे भटक जाते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो यहां से आप बोलोगे ओके सर थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखे, बताइए कुछ, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और यहां से बच्चों क्या लिखिएगा, थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, वेरी गुड, है ना, n पाई। अब ये दोनों अलग अलग होगा तो इसीलिए एक को n एक को m बोल देते हैं, दोनों अलग अलग ही होगा ना, है ना। अब देखिए यहां से चलो, थीटा इज इक्वल टू, अगर आप इस 2 को इधर ले जाइएगा तो पहले बात तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2n प्लस 1 पाई आ गया और माइनस का एल्फा, ऑल राइट। और अगर आप यहां से करोगे तो थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू, दोनों को रहने देते हैं, बस दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि दोनों अलग अलग चीज, 2n पाई। तो कॉस मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस एल्फा, माइनस माइनस प्लस एल्फा। अब देखिए एक बार अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ये बहुत अच्छा टास्क होता है यहां से, कि आपको यहां पे थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बच्चों ऑड नंबर का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, और 2n प्लस 1 इवन नंबर का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ओवरऑल आपको ये ऑड नंबर और इवन नंबर का गेम दिख रहा है कि ऑड नंबर और इवन नंबर है, तो ऐसा हम लोग कुछ कंबाइन कर दें कि हमारा थीटा इज इक्वल टू ना, और ऑड होगा तो माइनस होगा, इवन होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा, ऐसा कुछ बोल पाएंगे हम लोग, है ना।
तो यहां से हम लोग दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। इस पूरे चीजों को अगर हम मान ले m, और इस पूरे चीजों को हम लोग मान ले n, इसको भी m मान, ठीक है, फिर n में कन्वर्ट कर देंगे, इतने को m और इतने को m। तो ये हमारा m पाई और ये भी हमारा m पाई, और वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑड है या इवन। तो इसीलिए यहां से हम लोग थीटा इज इक्वल टू m पाई पहले लिखते हैं, है ना, क्योंकि आप फिर समझोगे कि 2n पाई अलग चीज है और 2n प्लस 1 अलग चीज है। तो थीटा इज इक्वल टू m पाई करते हैं, और उसके बाद बच्चों कि आपका जो है ना n वो निगेटिव, वो ऑड है या इवन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम लोग -1 का पावर n चढ़ा देते हैं, और इंटू का अल्फा, और यहां भी m, और फिर जो रिजल्ट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, दोनों का कंबाइंड फॉर्म बोल देते हैं। और ऐसा कंबाइंड फॉर्म कि अगर आप 1 रखोगे जो कि ऑड नंबर है तो आपको निगेटिव वाला चीज दिखाई देगा, अगर आप 2 रखोगे जो कि इवन नंबर है तो आपको पॉजिटिव वाला चीज दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो इन दोनों का हम ये कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यही चीज, यही रिजल्ट आपको आज के बाद याद रखना होगा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा कंबाइंड फॉर्म में दिक्कत हुआ, यस सर। ओके, फिर से m को कन्वर्ट किए, m तक समझ में आया कि m की जगह पे झटाक से l लिख दिए। देखिए हम सिंपल ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीज है ना बाबू, ये आपका ऑड पाई है, ओके, ऑड कोई नंबर पाई माइनस एल्फा, और ये जो चीज है ना आपका यस वो है आपका 2n का मतलब हो गया इवन पाई इंटू एल्फा, सॉरी प्लस एल्फा। तो आप ये देख रहे हो कि अगर ऑड पाई है इसीलिए यहां पे माइनस है, और इवन पाई है इसीलिए यहां पे प्लस है। तो ऑड रहेगा तो माइनस आना है, और इवन रहेगा तो प्लस आना है, और वो पाई तो आना ही आना है। तो इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा चीज लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ये m जैसा भी हो, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, इन दोनों के लिए लिख रहे हैं। तो फिर अगर सर ऑड हुआ तो यहां पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा, हम बोले एग्री, और अगर सर ये इवन हुआ तो यहां पे हमें प्लस लिखना होगा। तो इसीलिए -1 का पावर m चढ़ा देते हैं। अब अगर आप -1 का पावर 1 रखोगे तो आपको माइनस यहां पे लिखाएगा, और अगर -1 का पावर 2 रखोगे तो प्लस लिखाएगा, और अगर -1 का पावर 3 रख दिए तो फिर से माइनस लिखा जाएगा, और अगर -1 का पावर 4 लिख दिए तो प्लस लिखा जाएगा। आया समझ में? तो ऑड इवन का एक फॉर्मूला बन गया। तो दोनों को कंबाइन करने का कुछ तो जुगाड़ चाहिए था ना, समझ रहे हैं ना? तो ये एक अच्छा स्मार्ट वर्क था, है ना, कि दोनों इक्वेशन का कंबाइन फॉर्म कि थीटा इज इक्वल टू m पाई -1 का पावर n इंटू एल्फा, और m अगर ऑड है तो माइनस एल्फा करके आंसर आएगा, और m अगर इवन है तो प्लस एल्फा करके आंसर आएगा। और इन दोनों को और क्लियर कट करते हुए अच्छे से, है ना, बुक टाइप के रिजल्ट को देखने के लिए इस m को n से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब n पाई, है ना, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका पहला रिजल्ट, जो कि हम आपको यहां पे बताएं कि याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कब? जब आपका साइन थीटा साइन एल्फा की इक्वल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू एल्फा, याद रखना, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर 1 2 3 4 5, और जनरल सॉल्यूशन है तब ये लिखना है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है तो बच्चों तो भी आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लो, और n की जगह पे एक बार फिर 0 पुट कर लो, एक बार फिर 1 पुट कर लो, एक बार फिर 2 पुट कर लो, एक बार फिर 3 पुट कर लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आएगा।
जल्दी से इसको देखते हैं कौन कौन बच्चा सॉल्व करके बताता है हमें। आइए प्यारा सा पिद्दी सा इक्वेशन बच्चों, सॉल्व साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। फाइंड प्रिंसिपल नहीं जनरल सॉल्यूशन। बच्चों जनरल सॉल्यूशन निकालिए इसका। शशांक निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना बताना। सीखे कि नहीं इतने दिनों में? थोड़ा धीरे बोलना, ऐसे इतना जोर से बोल देते हो लगता है कि तुम एकदम बगल में बैठ के बोल रहे हो। हाँ यस बताइए। बना जनरल सॉल्यूशन बच्चों। तो आप कहोगे सर अभी तक आप दो ही फॉर्मूला बताएं साइन के रिगार्डिंग। फॉर्मूला बताएं कि साइन एक्स इक्वल टू 0 हो बच्चों तब क्या होगा आंसर, और दूसरा बताएं कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा हो तो क्या होगा आंसर। ये दोनों बताएं। तो ये तो 0 है नहीं तो पहला वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो अब ये दूसरा वाला ही लगना है। लेकिन सर यहां पे साइन के टर्म में कुछ होना चाहिए। रोशन, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/4 लिखा जा सकता है ना। अब आपको रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करना होगा। अब यहां से आप इसको इधर ला करके फिर से फॉर्मूला लगाओ, नहीं कोई दिक्कत, डायरेक्ट रिजल्ट पे आइए। एक्स इज इक्वल टू हम आपको क्या बोले थे सर, n पाई है ना, प्लस फिर माइनस का पावर n इंटू एल्फा, और एल्फा की जगह आज π/4 है तो π/4। दिस इज बच्चों जनरल सॉल्यूशन। ये आप इस ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल दिए। अब हम कहें नहीं नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो आप कहोगे सर आप जनरल सॉल्यूशन निकलवा करके फिर प्रिंसिपल पे क्यों आ रहे हो? क्योंकि अगर आपको किसी का जनरल पता चल जाए तो प्रिंसिपल में बस इतना याद रखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए कि ठीक है सर इसका तो आंसर जो होगा ना वो 0 से 2π के बीच में ही आना चाहिए। ओके और नॉट ओके? तो क्या करते हैं ना, इस जनरल सॉल्यूशन में n के जगह पे 0 पुट करते हैं। n के जगह पे अगर 0 पुट, ये तरीका सीखोगे लॉन्ग टर्म चलोगे, ज्यादा दिनों तक ज्यादा क्वेश्चन में सही करो। और अब पहले ही आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के फेरा में रह गए तो आपसे जनरल सॉल्यूशन छूटेगा, और जब भी जनरल का आएगा तो आपको परेशानी होगी। तो इसके जगह पे आप जैसे ही 0 रखोगे बच्चों तो ये वाला चीज 0 हो गया, और इसके जगह पे 0 रखोगे तो -1 का पावर 0 तो 0 होता है, तो आपके पास ओवरऑल π/4 मिला, एक आंसर। अब अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे, देखो ध्यान से इसी सॉल्यूशन में n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आएगा पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 3π/4। अब हम आपसे पूछेंगे क्या यह 2π के बीच में लाई कर रहा है, तो कहोगे यस सर, तो ये भी इसका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। रोशन आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। धन्यवाद। तो x इक्वल टू यहां से अब हम लोग 2 पुट करते, तो यहां पे आ गया हमारे पास 2π माइनस माइनस प्लस, तो आपको ये -1 का पावर n का रोल खाली दिख रहा है, खाली पॉजिटिव निगेटिव के लिए। तो 2π में अगर π/4 ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 9π/4, और ये सर 0 से 2π के बाहर चला जाएगा, इसीलिए इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन है बट नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मतलब बेसिक थीम समझ में आया? यस सर। तो सबसे अच्छा उपाय जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद n की जगह पे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन पुट कर करके हम लोग जान लेते हैं कि कौन हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और कौन हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सबसे बेस्ट उपाय। अब बच्चों चलते हैं हम आपको दूसरे रिजल्ट पे। प्लीज दूसरा रिजल्ट खुद से ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने का। दूसरा रिजल्ट ये है बच्चों कि अगर आपका कॉस एल्फा और कॉस थीटा इक्वल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। यहां दोनों प्लस भी माइनस भी होता है, यहां कुछ सिर्फ प्लस और सिर्फ माइनस नहीं होता ऑड इवन पे, है ना। और बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू अगर tan एल्फा दिया है
समझिएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। इसको भी आप प्रूफ करना, साइन अपॉन कॉस करके हो जाएगा। क्लियर है? और जरा हम चौथे रिजल्ट पे चलते हैं। तो अब स्क्वायर फंक्शन का, और यही मात्र 9 टाइप के ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की दुनिया को आप सॉल्व करने की काबिलियत रखोगे सिर्फ इस 9 फॉर्मूला से। और आप चाहो तो प्रूफ करना, ना चाहो तो स्किप कर लेना। तो अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा दे, तो थीटा इज इक्वल टू वही एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर साइन स्क्वायर करके भी दे तो वही थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर आपको कॉस स्क्वायर करके दे तो भी आपको थीटा इज इक्वल टू वही एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही। मतलब कि अगर देखा जाए टेक्निकली बच्चों, तो 3 उधर 6 और एक मात्र 7 फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि स्क्वायर वाले का तो तीनों का आंसर एक ही जैसा, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन। बताइए इन तीनों में से कोई एक प्रूफ बताए बच्चों, या हम प्रूफ स्किप करें, आगे बढ़े? बोलो रोशन, क्या आप स्किप करें प्रूफ? यस। तो अगर आपको बच्चों इन 9 फॉर्मूला का सेट तैयार हो गया है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में जो रत्ती भर का फर्क है, वो फर्क अगर आप समझ गए, तो बच्चों अब आपको आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि हम डिफरेंट प्रोफाइल के इक्वेशन को आपके सामने ऐसे चमकदार तरीके से रखे होंगे, ताकि आप इसको बना करके कहोगे यस, हैशटैग हमने सीखा। ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। गौर फरमा करके देखिए, इसको सॉल्व करने को दे रहा है, बेसिक क्वेश्चन नहीं रखे हैं। ये मान करके चल रहे हैं, ये जान करके चल रहे हैं कि आप में से जितने भी बच्चे अभी इस क्लास को कर रहे हैं, वह एक बार ट्रिगोमेट्रिक को पढ़ चुके, चाहे शशांक हो, चाहे प्रवीर हो, या रोशन हो, या कोई भी, है ना। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों कि थीटा ना 0 से 2 पाई के बीच में। इसका मतलब समझ गए? रोशन कौन सा सॉल्यूशन निकालना है बताइए? हाँ, प्रिंसिपल। वेरी गुड। दो स्क्रीन तो है ना बच्चों मेरा, एक ही स्क्रीन से जी रहे हैं आप? धन्यवाद। हाँ यस, तो इसको सॉल्व किया जाए जल्दी से। हाँ सॉल्व कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा है आंसर कमेंट करता है या माइक ऑन करके बोलता है। बताइए जल्दी से। दिव्यांशु समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, अब ठीक है। क्या ये सवाल बन पाएगा आपसे? ट्राई करता हूं। जरूर कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन बना करके बताता है। इतना ही बता दीजिए ना कि कितना सॉल्यूशन आएगा प्रवीर। चलो दिखाते हैं बच्चों कैसे इसको बनाया जाए। सबसे पहले ये साइन का पावर 1 है बट कॉस का पावर 2 है, तो क्यों ना इसको साइन के क्वाड्रेटिक के रूप में देखें। साइन के क्वाड्रेटिक के रूप में देखने के लिए सर इस कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट करना हो, क्लास 10th का फॉर्मूला क्या बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, सच सच बताइएगा। और माइनस का 4 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताइए। अब अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा। और जल्दी से आप इस साइन के क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज या फॉर्मूला लगा करके, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मत करना, सॉल्व कर सकते हो। तो आप अगर यहां से ध्यान से देखोगे तो आपके पास आया माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अगेन साइन थीटा
और माइनस माइनस बच्चों घटा करके +3 = 0। और अगर इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं क्योंकि माइनस साइन पसंद नहीं है ना, तो इसको माइनस और यहां पे फिर प्लस हो गया और फिर यहां पे -3 = 0। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है बच्चों? ऐसा मल्टीप्लाई करने पे आपको 12 लाना है और घटा करके 4 लाना है। कोई नंबर है नजर में? नो सर। देखो देखो शशांक जवाब देगा, प्रवीण कह रहा है नो सर। शशांक, ऐसा दुनिया में कोई दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उन्हीं दोनों को घटाने पे 4 आए? यस सर। कौन कौन है जरा बताइए दुनिया को आप। बताइए, आपकी आवाज पूरा दुनिया सुन रहा है अभी। सही बात तो बोलेंगे, क्या बोले तो? ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और घटा करके 4 आए। वेरी गुड रोशन, 6 और 2। पूरा दुनिया तुम्हारा बात सुना अभी और मेरा पेन नहीं काम कर रहा। इसके आगे आप काम कीजिए, फैक्टराइज कीजिए बच्चों। साइन थीटा = निकालिए। नॉट रिस्पॉन्डिंग। बताइए, आंसर बताइएगा फाइनल। थीटा = क्या क्या आया या फिर कितना आया? कितना सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, या फिर 1 सॉल्यूशन, या फिर 0 सॉल्यूशन? ऑप्शन वाला क्वेश्चन ऐसा ही होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ यस प्रवीण, एक बात ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन सॉल्विंग में एमसीक्यू अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको सॉल्व करने को कभी नहीं देगा। वो देगा हाउ मेनी सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे? तो बच्चों यस, अब हमारा पेन चलने लगा। अगर आप बोल रहे हो और फैक्टराइज करवा लिए तो हम डायरेक्ट अगर लिखें कि साइन थीटा = 1/2 होगा, तथा बच्चों साइन थीटा -3/2, तो आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे? और कहोगे सर ये तो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि ये -1 से छोटा हो, और साइन एक्स कभी -1 से छोटा होता ही नहीं है सर, उसका डोमेन रेंज बता चुके हैं। तो यहां से थीटा = अगर n पाई मिला है, तो थीटा = अगर n पाई मिला है बच्चों, तो आप यहां से लिखोगे थीटा साइन थीटा सॉरी 1/2 मिला है, तो इस 1/2 को आप क्या लिखोगे? साइन π/6। और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाओगे जनरल वाला। सहमत? जनरल वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। वैसे अगर आपको दिख गया होगा मेथड 1 से कि थीटा = π/6 और तो और पाई प्लस π/6, क्योंकि फिर अगले ही पीरियड में वो उसको पकड़ेगा। तो एक आंसर हो गया π/6 और दूसरा हो जाएगा सॉरी पाई माइनस ना पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा बच्चों 5π/6, तरीका नंबर 1। लेकिन हम हमेशा कहेंगे कि तरीका नंबर 2 से चलिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको हर बार बार फॉर्मूला याद होगा। तो आप क्या बोलोगे कि थीटा = n प्लस -1 का पावर n इंटू एल्फा, और थीटा की जगह पे तो थीटा ही, n के जगह पे n ही, पाई की जगह पाई ही, प्लस -1 का पावर n की जगह n ही, बट एल्फा की जगह पे π/6। अब ये हमारा निकल चुका है जनरल सॉल्यूशन। ऑल राइट, अब वी हैव टू फाइंड बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं ना अपन, n के जगह पे पहले 0 पुट करते हैं हमेशा। जैसे 0 पुट करोगे तो थीटा = आपके पास एक आ गया π/6, और उसके बाद n की जगह 1 पुट करो। 1 पुट करोगे तो थीटा = आपके पास आ गया पाई माइनस π/6। डायरेक्ट कर रहे हैं चलेगा,
और जैसे ही आप अगर 2 पुट कर दिए, तीसरा बात भी चेक कर लीजिएगा, 2 पुट जैसे ही कर दिए तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 6। और यस सर, ये 2 पाई से हल्का बड़ा हो गया, देख रहे हैं पाई बाई 6 ऐड हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें आंसर 0 से 2 पाई में ही बोलना था। तो बच्चों आंसर इज 2, एक ये और एक ये। क्लियर है, इजी है। हाँ, चिल्लर चिल्लर नहीं दिए हैं, एग्री। ऐसे आए चिल्लर क्वेश्चन दे दिए, मतलब ऐसा कि हल्का कोई भी बना ले, ऐसा नहीं दिए, लेकिन उसमें भी आसान दिए। अब धीरे 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 आपके लेवल को इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे बच्चों अगले प्रॉब्लम के जरिए। देखिए, और ये टाइप 1 है, ध्यान दीजिएगा, आपको डिफरेंट प्रोफाइल के प्रॉब्लम से हम रूबरू करवाएंगे। ये टाइप 1 है, के बाद टाइप 2 आएगा, इसको बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सर इसको हम लोग ना साइन के और कॉस के क्वाड्रेटिक में हमें दिख रहा है, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो आप, या तो साइन में या तो कॉस में, जो आपका फेवरेट हो, है ना। इन जनरल तो बच्चों साइन ही फेवरेट होता है। अब आपको जो ठीक लगे उसमें आप इसको कन्वर्ट जल्दी से कीजिए और हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ सेकेंड हम वेट करेंगे। और यहां पे थीटा बिलोंग्स टू कुछ नहीं दिया है और सॉल्व करना है, मींस जनरल सॉल्यूशन। जब चीजें के बारे में नहीं बताएं तो आप जनरलाइज बता दीजिए, सबके लिए सत्य हो ऐसा बात बोल दीजिए कि पूरा दुनिया खुश हो जाए। यस, सिर्फ ये आज ही के लिए है शशांक, इसके बाद ये हट जाएगा, क्योंकि फिर वो ओल्ड ईयर हो जाएगा। ये 1 जनवरी का क्लास था, उस दिन होना था, बट उस दिन नहीं हो पाया था, तो इसलिए आज हो रहा है। आया समझ में रोशन? तैयार किया हुआ था, बट सब बच्चे अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए नहीं ले पाए थे। वेरी गुड प्रवीण, मान गए। जल्दी से बच्चों इसको हम लोग ना साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सबका फेवरेट साइन होता है। पहले आप साइन से जानते हो, तो इस कॉस स्क्वायर की जगह पे आप ऐसा लिख दिए और इसकी जगह पे ऐसा लिख दिए, और इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया, है ना। और यहां से फिर आप देखोगे तो ये आ गया आपके पास 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का बच्चों 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब अगर इन दोनों को ऐड करा जाए या घटाया जाए, सबको पता है घटेगा सर, तो 7 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यस 1 भी लिख सकते हैं। अब वाह, क्या बात बोला ये बच्चा, बहुत अच्छा लगा। तो अब यहां से हमारे पास आ गया बच्चों इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये तीसरे प्रोफाइल के फॉर्मूला पे आ गया ना, जब स्क्वायर स्क्वायर होता है, और स्क्वायर स्क्वायर होता है बच्चों तो बड़ा आसान हो जाता है। तब तो जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो 3/4 को पहले लिख के देखो कि यह किसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा दोनों साइड। तो यहां से आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/4 कितना डिग्री होता है याद है, साइन π/3 का स्क्वायर। यस, अब बच्चों इसके बाद तो ये ऑल टाइम इजी है, तीनों का तीनों। यहां से थीटा इज इक्वल टू n प्लस माइनस एल्फा। यस, दिस इज योर आंसर बच्चों, 1 लाइन। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये जरूर लिख दीजिएगा कि वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये जरूर लिख देना। अगर जितना सॉल्यूशन लिखना तो n के बारे में बताना अनिवार्य है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, वक्त बहुत कम है, जल्दी से। प्रोफाइल 1 ही है, लेकिन थोड़ा मास्टर प्रॉब्लम तो आने लगेगा। प्रवीर कुछ अच्छा बात लिखा है, देखते हैं। साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा
का दोनों तरफ रूट अंडर लेके फॉर्मूला फर्स्ट नहीं लगा सकते हैं? मॉड में ओपन होगा नहीं बाबू। प्रवीर ये कभी मत भूलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मॉडुलस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके बाबू, तो फिर आप इसको मॉड के क्वेश्चन के टाइप से बनाइएगा तब सही होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करके लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो फिर आपका आंसर कम आएगा, खतरा का निशान बना रहे। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है प्रवीर, एग्री? क्या आपका डाउट क्लियर कर पाए हम? हाँ, प्लस माइनस करके बना सकते हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो मॉड तो वही कहता है, एक बार प्लस करके लिखो, एक बार माइनस करके लिखो। ओके, इसको ट्राई कीजिए प्लीज। 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां पे x के बारे में बता दिया कि भाई 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। रोशन बना? शशांक बना? प्रवीर तो बात करने में ही व्यस्त था। फैक्टराइज हेल्प कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो फैक्टराइजेशन का मदद ले सकते हो, मजा आ सकता है फिर आपको। बढ़िया प्रश्न है बच्चों, नॉट इजी, नॉट हल्का, हल्के में ना लें, है ना? शशांक बन रहा है? यस सर। कभी कभी कैमरा रोटेट करके कॉपी भी देख लेते हैं हम, इसलिए झूठ बोलना नॉट अलाउ। कभी कभी यहां पे ना नीचे में मेरा स्क्रीन है जिसमें हम आपको देखते रहते हैं, आपका चमकदार जो प्रोफाइल पिक्चर है, जैसे लाल पीला हरा डिजाइनदार हीरो टाइप का, है ना? तो यहां पे हम कहते हैं चलो कैमरा ऑन करके दिखाओ। यस रोशन, वेट करें या बनाएं? बताइए। वेट करें या बनाएं? कुछ भी लिख दीजिए। नहीं, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आप कुछ नहीं बोले, इसका मतलब आप चाहते हैं वेट ना करें। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहली बात, आप एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स को एलएचएस में ले आकर के उसकी जगह पे कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके कॉमन लो, काम बन जाएगा। आइए जो बात हम बोले हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं शशांक। 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बच्चों 0। और क्या इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाना चाहिए? और फिर उसको बच्चों कॉमन दिख रहा है हमें, इसीलिए इसकी जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। रोशन से नहीं हुआ इसीलिए नहीं बोल रहा था, रोशन बोलते कम से कम। 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और तो और 1 प्लस कॉस एक्स, और इसमें क्या आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी जगह भी क्या हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना बच्चों, बताते चलना। अब बताओ, पूछेंगे बताइए क्या है कॉमन इसमें और इसमें?
कॉमन दिखा? हाँ, वेरी गुड। 1 प्लस कॉस एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको बचता है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस इज इक्वल टू 0। यस बच्चों, थोड़ा मेहनत था और थोड़ा मेहनत के बाद ये अपने असली रूप में दिखाई दिया और अब कहीं ना कहीं आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहां से आप पाओगे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू, बताइए कहां कहां -1 देता है? जहां जहां उसका डोम नीचे गिरता है बच्चों, -1 कहां कहां मिलता है? याद तो है ना, कॉस का। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। एक पाई पे मिलता है और उसके बाद फिर 3 पाई पे मिलता है, तो हमें 2 पाई के बीच में ही रहना है, तो यहां से निकला। हाँ, जनरल बोल रहा है, कोई बात नहीं प्रवीण, हर बार जनरल नहीं। अब इसमें कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते ही, और आपके पास बचेगा 2 साइन एक्स। कभी कभी कॉमन सेंस लगा लेंगे, हमेशा कॉमन सेंस तो हमेशा जिंदाबाद बच्चों। और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। तो x इक्वल टू एक कितने पे आता है? ये π/6 पे। और अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे 5π/6 पे भी। तो इस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बच्चों 3 सॉल्यूशन है, एक पाई है, एक π/6 है और एक 5π/6 है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आंसर को चेक करने के लिए ना आप x की जगह पे वो वैल्यू पुट करके बोथ साइड सेटिस्फाइड भी करा सकते हो, और इवन आपके पास टाइम हो एग्जाम में तो आप चेक करना जरूर। होता हुआ आंसर भी नहीं होगा और नहीं होता हुआ भी हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कंबाइंड फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन। क्या फैक्टराइज किया जा पाएगा? एक कठिनाई आएगी आपके जीवन में इस क्वेश्चन को देख करके, मत घबराना। यस रोशन, आप हो अवेलेबल कि ठंड की वजह से आपकी आवाज नहीं निकल रही है? मान सकते हैं। अच्छा, ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, प्रवीर का तो पता है। यस बच्चों, पूरा ध्यान रखिएगा। एक बच्चा है जो बिना सॉक्स का, है ना, बिना शूज का, बिना ग्लव्स का, बिना कैप का, बिना जैकेट का पढ़ने चला आता है। उस बच्चे का नाम नहीं बताएंगे, बस उसको आज हम वापस भेज दिए, जाओ जैकेट पहन के आओ, है ना। तो वो जैकेट पहन के आया, तब पढ़ाए। बच्चों ठंड में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सेहत का ख्याल रखना। आप स्वस्थ रहोगे तभी अच्छा पढ़ोगे, दिमाग चलेगा, है ना, काम करोगे, पढ़ाई करोगे। और अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहे तो फिर कैसे पढ़ाई कर पाओगे? यस, बता दें, कठिनाइयां आई आपके सामने, हम बोले थे ना आएगा एक छोटा सा। पहले बात बताओ, फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? चलो उससे भी पहले पूछते हैं, बताओ शशांक, दुनिया में ऐसा कोई 2 नंबर जो मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने पे 10 आ जाए, है कोई? क्या सर? नहीं, इससे ये पता चल रहा है कि आप मेरी बातों को सीरियसली और साफ साफ नहीं सुन रहे हो। पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए पढ़ाई पे। हाँ वेरी गुड रोशन, शाबाश। ऐसा 2 नंबर सोचना था जो मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पे 10 आ जाए, और रोशन जवाब दे दिया। वेरी गुड प्रवीर, शाबाश। इनवर्स की बात आइए दिखाते हैं बच्चों जल्दी से।
समझ सकते हैं आपको भूख लग गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा भूख बर्दाश्त करके रखो। और 3 cos² x माइनस 10 cos x+3 इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, और फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, तो आप फैक्टर बता दो। तो इसका एक फैक्टर होगा 3 cos x माइनस का 1, और दूसरा फैक्टर cos x माइनस का 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 बिल्कुल करेक्ट आया, और माइनस माइनस 10 बहुत सही आया। तो यहां से आपके पास cos x 3 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक अलग करके सॉल्व करते हैं, और cos x इक्वल टू 3 करके एक अलग करके सॉल्व करते हैं। यहां पे बोलोगे नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि cos x आज 3 के इक्वल दिख रहा है, कभी नहीं हो सकता ऐसा, असंभव जैसा बात है। और cos x बच्चों हो जाएगा आपका 1/3 के इक्वल। 1/3 के इक्वल cos x अगर हो गया तो cos कितना डिग्री 1/3 होता है रोशन? आपसे मेरा यह सवाल, पता चला? नहीं, यही एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है बच्चों। हम बोले थे यही एक अच्छा कठिनाई आएगी। देखिए, सीखिए एक नया चीज। अगर कभी आपको cos x इक्वल टू एक ऐसा वैल्यू दे जो आपको नहीं पता हो, ऑलराइट, क्योंकि cos 1/3 नहीं पता है, तो आप x इक्वल टू बच्चों एक नया नोटेशन देखिएगा, लिख सकते हो cos इनवर्स 1/3, है ना। नोट दिस स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों। याद रखना होगा इसको आपको, कि अगर कभी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता हो, देन वी कैन यूज इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एंड we have to write x equal to sin cos inverse 1/3. Okay or not? Yes. वेरी गुड। तो बस अब आपको यहां से रिजल्ट पता है कि ओके सर, यहां से हम लोग जब ऐसा, सर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? ओके ओके प्रवीर, अभी बताते हैं। तो आप इसकी जगह पे ऐसा लिखो, cos x इज इक्वल टू 1/3 की जगह पे आप लिख सकते हो, है ना, cos का कुछ वैल्यू है ना, तो आपको लिखना होगा cos ऑफ cos इनवर्स 1/3, और ये बच्चों अल्फा है, एंगल है, ठीक, समझे? तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, पता चला? तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा रहे तो रिजल्ट क्या होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह पे आज cos इनवर्स 1/3 है। दो स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट बताएं, और इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चों, सीखें? ओके। अगर आप यहां से डायरेक्ट जंप कर जाओ यहां पे भी तो नो प्रॉब्लम, चलेगा, क्योंकि बच्चों ये भी एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का प्रॉपर्टीज है, ये वाला रोशन। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ओके, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का प्रॉपर्टीज है कि नोट कर लिया जाए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, कि साइन इनवर्स एक्स ना एक्स के इक्वल होता है, और ऐसा 6 ट्रिगोमेट्रिक के साथ होगा। कॉस ऑफ ना कॉस इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होता है। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स ना एक्स के इक्वल होता है। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसा 6, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12 में। बट अभी के लिए नोट दिस पॉइंट एंड डायरेक्ट आंसर लिखो, चलेगा? दौड़ेगा?
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ हाँ बिल्कुल प्रवीण, इतना ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बस इतना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इतना इतना। बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि यहां पे ना 2x है एंगल में, देखिए ध्यान, और स्क्वायर तो है ही है, और इक्वेशन तो है ही है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। वेट करें या बना दें? आप एक बार बनाओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा सोच सकता है। इसे बस पेन चलाइए, आपका काम बन जाएगा इजीली। हेल्प करें तो साइन 2x की जगह पे हम कहेंगे कि आपको लिखना चाहिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तब हो सकता है आसानी से। ना सर, अच्छा ठीक, माफ करना, मदद करती है, क्षमा करना, है ना, बनाओ खुद से। चलिए बताएं बच्चों, सबसे बड़ा मदद तो कर चुके हैं हम, आपको भी पता हो। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले बच्चों, यस सर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही, शाबाश, सीख गए। हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन 2x इज इक्वल टू ना 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो क्यों ना इस साइन 2x की जगह पे ऐसा लिखा जाए। तो इसकी जगह पे आप लिखोगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये ओवरऑल बच्चों अगर आएगा तो इधर हो गया आपका 2 टू जा 4 टू जा 8 साइन स्क्वायर एक्स, और इस कॉस को भी साइन में ही बदल देते हैं ताकि साइन का क्वाड्रेटिक हो या साइन का बाई क्वाड्रेटिक हो या कुछ भी हो तो हम लोग डील कर पाएंगे। अदरवाइज फिर साइन कॉस एक साथ रहेगा तो नहीं कर पाएंगे ना। ये रहा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहां पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन का पावर 4x। यस बच्चों, साइन का बाई क्वाड्रेटिक दिखा, नो प्रॉब्लम, सिंपल चीज है ना। ऐसा आप क्लास 10th के क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रोशन से जानना चाहेंगे, रोशन क्या ऐसा कर रहे थे आप? ये इंपॉर्टेंट अप्रोच है, डिफिकल्ट क्वेश्चन का पूरा सेट है बच्चों। एक बात हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं बने तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम यहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही ला रहे हैं, क्योंकि हम अपने माइंड में ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा लोग एक बार पढ़ चुका है। प्रवीर, क्वेश्चन का लेवल ठीक है? आप एक बार पढ़ चुके हो ऐसा मान करके चल रहे हैं तब क्वेश्चन दिखा रहे हैं। हाँ, लिबी हो गया। रोशन, बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी के लिए एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल में संपर्क करें, है ना। थोड़ा अच्छा के लिए यहां तो कम से कम तो बच्चों आपको एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल एक बार तो पूरा बना के ही रखना है इस लेक्चर सीरीज को अटेंड करने के लिए, है ना। एंड आरएस अग्रवाल तो पूरा बना के ही रखना पड़ेगा।
तब इस सब टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको रियल वैल्यू पता चलेगा, अच्छा हो गया है। तो यहां पे अब हम लोगों के पास -8 साइन 4x आ गया, और प्लस का बच्चों 14 साइन स्क्वायर आ गया, माइनस का 5 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेकर के अगेन हटा लेते हैं। क्या फैक्टराइज किया जा सकता है रोशन? शशांक बताइए। यस सर। वेरी गुड, माइक ऑन करना कैसे भूल गए? यस। ऐसा 2 नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पे बच्चों 40 आ जाए और ऐड करने पे 14 आ जाए, तो 10 और 4, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। तो डायरेक्ट कर दें या एक स्टेप और लेकर के चले? एक स्टेप और लेकर के चलते हैं डायरेक्ट। वाह 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 वाह, है ना? तो बताइए इसका फैक्टर 2 चमका है, वो 2 फैक्टर कौन कौन आया है? फैक्टर 2 आया है ना बच्चों? साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना लिखे हैं? 5/4 और 1/2, वेरी गुड। तो यहां से आपके पास आ गया 5/4 साइन स्क्वायर इक्वल टू, तो साइन x इज इक्वल टू आ गया √5/4। √5 जो होगा बच्चों, 4 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो नॉट पॉसिबल। एग्री? अच्छा प्रवीण, फॉर्मूला 1, अच्छा दिखाते हैं। जनरल सॉल्यूशन चाहिए ना, फॉर्मूला 1 से ये चाहता है, तो देखो प्रवीण, साइन x इज इक्वल टू 1/2, और तो और साइन x इक्वल टू -1/2। तो यहां से साइन x इज इक्वल टू हम लोग, हाँ हाँ बिल्कुल, साइन x कितना डिग्री 1/2 होता है बताइए? प्रवीर, प्रवीर ही बताएगा, ठीक है, साइन π/6। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, साइन कितना डिग्री -1/2 होता है बताइए? पता चला? साइन 5π/6 -1/2 कितना डिग्री होगा बच्चों? साइन -π/6, है ना? तो फिर यहां से x इज इक्वल टू n π प्लस -1 का पावर n π/6, और यहां से फिर x इज इक्वल टू n π -1 का पावर, है ना? तो एक माइनस तो पहले ही लाना पड़ेगा रोशन, और फिर -1 का पावर n π/6। अब दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो अगर आप n की जगह पे एक इवन नंबर रखोगे, है ना, तो आपको ये पॉजिटिव बनेगा, और यहां भी अगर आप इवन नंबर रखोगे तो आपको ये निगेटिव बनेगा। तो कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6, यही ना? दोनों का कंबाइंड हो, समझे? और उससे ज्यादा, अब बोला बदमाश बच्चा, उससे ज्यादा अच्छा कि हम लोग डायरेक्ट इसको साइन स्क्वायर x इक्वल टू, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर, हाँ ठीक था, है ना? 3 ही प्रोफाइल तो है बच्चों, और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेते हैं, सिंपल हो जाता है। चलिए और भी बताते हैं, जरा इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए। हमारा मेन थीम है बच्चों की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना। आंसर लिखने का तो आपके पास बहुत तरीका है, लेकिन इक्वेशन को डील कैसे करना है,
तो अभी तक आपको हम बता रहे हैं टाइप 1 ही, अभी तक एक ही टाइप पे हम चल रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि दूसरा टाइप और तीसरा टाइप कैसा होगा, है ना, फील कर सकते हैं आप कि दूसरा टाइप और तीसरा टाइप कितना मजेदार हो सकता है। यस, तो इन सभी के लिए बच्चों आपको सीट भेजेंगे, अब उसके क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। जेई लेवल का सीट, आईटी का सीट, ठीक है। आरएस वाले एनसीईआरटी पहले से बना के बैठे रहना है। बताइए क्या है बनाना संभव? थोड़ा सा वेट करते हैं, बनाइए जल्दी जल्दी। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे बच्चों, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे टाइप 2 पे। एंगल डबल डबल का खेल हाफ में पहले कन्वर्ट कर लो, सिंगल सिंगल एंगल में। बन रहा है प्रवीर। रोशन, शशांक, वेरी गुड। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, टेन के फॉर्म में, क्योंकि टेन का सीजन चल रहा है बच्चों, तो आपको टेन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या हम लोग साइन 2 थीटा की जगह पे टेन 2 थीटा, वेरी गुड वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, प्रवीर प्लस होता है माइनस नहीं, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा, और तो और बच्चों इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। सहमत? एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई में है तो पूरा का ले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो ऐसे ही आ गया 1 माइनस टेन थीटा, और ये ऊपर चला गया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये वाला जो चीज है ना, ये तो टेन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और इधर भी है, तो 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। इसको इससे काट दिया जाए, ओके बच्चों, या एलएचएस में लेकर के कॉमन लिया जाए, लॉस ऑफ रूट ना करेंगे, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इधर बच गया 1, मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब बताइए क्या किया जाए? या फिर कॉस थीटा इंट्रोड्यूस किया जाए? यस, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं।
1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा का अगर स्क्वायर मिल जाए, है ना, तो ठीक तो है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के बच्चों बन गया ना, ये दोनों। बहुत बढ़िया अप्रोच ये रहा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन एक चीज और है, जो लॉस ऑफ रूट हो रहा था जिसको कटवाए थे बच्चों, है ना, टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी करना होगा। कॉमन लेने पे दिखेगा। रोशन डायरेक्ट हम कर दिए, चलेगा, कॉमन लेने पे दिखेगा। तो यहां से आपके पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू -1 और यहां से 2 थीटा। तो इसके आगे की बागडोर आप भी संभाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन में ये था इंपॉर्टेंट बात, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। कभी कभी क्या होता है ना कि यहां से जो आंसर आया और यहां से जो आंसर आया उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म ऑप्शन में रहता है, तो वो भी टाइप 2 टाइप 3 के टाइप के क्वेश्चन में आपको हम बता देंगे बच्चों, सिखा देंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। कैसे पता करेंगे वो तो घटाने से ही पता चल जाता है। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। ओके।